नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोजाना की तरह इस चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सनी सरद हैं। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे हफ्ता भर पहले चुनाव आयोग से मान्यता मिली और हफ्ता भर अब तक नहीं बीता है, और ऐसे में जयराम महतो के ऊपर जो है उनके ही साथी के द्वारा कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जयराम महतो पर आरोप है कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, भाषण देने तक का मौका नहीं देते हैं, उनके इर्द गिर्द के जो लोग रहते हैं वो दूसरे लोगों को रोकने टोकने का काम करते हैं, सीनियर्स को सम्मान नहीं मिल रहा है, अपने भाषण में मारने काटने की बात करते हैं। जो पैसे आ रहे हैं जयराम महतो की पार्टी में, उन पैसों को लेकर के ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई तरीके के जो ये आरोप हैं, जो जिन बिंदुओं पे मैं बात कर रहा हूं, दरअसल संजय मेहता जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव भी लड़े, उन्होंने एक पत्र लिखा है अपने अध्यक्ष जयराम महतो को। 17 पॉइंट्स में बिंदुवार तरीके से जयराम महतो को उन्होंने एक तरीके से सुझाव दिया है। इन सुझावों में कई तरीके के आरोप भी हैं। इन आरोपों पे हम लोग चर्चा करेंगे और यह बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जयराम महतो की जो पार्टी है, आंदोलनकारी मोर्चे से जो पार्टी का स्वरूप ली है, क्या चुनाव में जाने से पहले ही जो है लड़खड़ा जाएगी, खड़ा होने से पहले ही बिखर जाएगी। हालांकि इस चर्चा करने से पहले जो है हम लोग जयराम महतो जो JLKM के जो अध्यक्ष हैं, उनसे इन आरोपों पे एक बार बातचीत कर लेते हैं, उनका पक्ष जान लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चल क्या रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसको लेकर के पूरा झारखंड सोच रहा है, विचार कर रहा है, और यह एक धारणा सी बन गई है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों में जयराम महतो के समर्थित उम्मीदवारों को वोट मिला, आने वाला विधानसभा चुनाव जो इसी साल के अंत में है, जयराम की पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। तो ऐसे में अब जो ये आरोप लग रहे हैं उस पे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। जयराम महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम जी, सबसे पहले तो द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दादा। जयराम जी, हफ्ता भर नहीं बीता है, आपकी पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली, सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद दादा। लेकिन आपके एक भरोसेमंद साथी हैं, आपके संगठन के एक चेहरा हैं संजय मेहता जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कई तरीके के सुझाव दिए हैं। 17 पॉइंट्स है उसमें, लेकिन उन सुझावों में कई जगहों पे जब हम लोग उस पत्र को पढ़ रहे हैं तो आरोप जैसा भी लग रहा है। आप मेरा सवाल पहले आप ले लीजिए कि आप पे जो है वो व्यक्तिवादी होने का एक तरीके से, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ जयराम ही हैं पार्टी में, इस तरीके का आरोप है। इसको कैसे आप देख रहे हैं और क्या ये आपके लिए सुझाव है? हम सोच रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, इसीलिए हम लोग हमारे संगठन के ना चाहने के बाद उनको चुनाव लड़ाए थे। हमारे संगठन में चूंकि उनका ना कोई चुनाव लड़ने से पहले कोई एक्टिविटी था, ना उन्होंने कभी बूथ कमेटी बनाई थी, ना कुछ कार्य किया, तो हमारी जीत थी कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उनको कोर कमेटी में प्रस्ताव को रखना चाहिए था। अगर सच में वो पार्टी के वफादार हैं और पार्टी के हितैषी हैं, तब वो कोर कमेटी में रखना चाहिए था। कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, वो आमंत्रित सदस्य थे, प्रोटेम प्रभारी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को बहुत शो ऑफ करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है, और टिकट के लिए प्रेशर बनाना चाहते हैं, ये भी दुर्भाग्य का विषय है। तो इस बार जयराम महतो विनोद बिहारी महतो बनने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, मेहनत से संगठन खड़ा हुआ है। आज हम बीमार हैं, मेरे गले में इन्फेक्शन है, मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन है, फिर भी हम माने जनता दरबार लगा रहे हैं, फिर भी लोगों की समस्या सुना रहे हैं। हमारे प्रत्याशी कहाँ है जी? 1.5 लाख 1.25 लाख वोट लाने के बाद रांची में जाके बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठते हैं, तो उन नीतियों से हम टिकट किसी को नहीं देने वाले हैं। समस्या जनता की है, आप जहाँ से वोट लाए वहां रहिए। तो वो लोग एक प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जब उनकी बात हम सुन नहीं रहे तो व्यक्तिवादी हैं, ये हैं वो हैं। कब नहीं सुने भाई, आप बताइए उनको। जो भी प्रत्याशी हम पे आरोप लगाते हैं उनको पूछिए कि आप कई बूथ कमेटी बना के दिए हैं,
जयराम जी, इसमें एक कमेटी किसी ने बनाया है। इसमें जो आपको जो सुझाव पत्र लिखे हैं वो सुझाव पत्र इंटरनल होता है, कोर कमेटी में होता है सनी भैया। हाँ। और भी पार्टी का बैठक होता है, और भी पार्टी में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। वो एक काबिल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोर कमेटी की बैठक एक सप्ताह पहले थी, आप बैठक में क्यों नहीं आए? आपने सुझाव को बकायदा लिफाफा में क्यों नहीं भेजा? क्या प्रधान कार्यालय में? नहीं, ठीक है, आपका भी सवाल वाजिब है, लेकिन आप उसमें मतलब आप हमारे शत्रुओं को दिखाना चाहते हैं कि हमारे मैंने क्या चल रही है? मैंने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सीधा बात है। एक सवाल उसमें जो बात लिखी है उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें ये सवाल है कि आप कैंडिडेट से 5100 रुपए ले रहे हैं और सब नहीं ले रहे हैं। कहाँ लिखा है? उनको पहले जानकारी हो, कभी आए, खुद फॉर्म नहीं भरे हैं, खुद आवेदन नहीं किए हैं। मतलब किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है? जी नहीं, फॉर्म के नाम पे, आवेदन के नाम पे किसी पैसा नहीं लिया गया है। अच्छा, वो पैसा जी हमने कोई भी पार्टी जब प्रारूप में बदलती है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके लिए आपको बायलॉज जमा करना पड़ता है। हमारे बायलॉज में विवरण है कि जो हमारे केंद्र पदाधिकारी होंगे उनसे हम क्या शुल्क लेंगे, जिला पदाधिकारी से क्या शुल्क लेंगे। तो हम लोग के पास समय नहीं है, इसलिए सारा काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो इस पत्र के सामने आ जाने के बाद क्या बात आपसे हुई संजय मेहता से? देखिए, कुछ बोल से कुछ, जब हमको देखें इंस्टाग्राम में हमको भी भेजे थे तो हम बोले कि कोर कमेटी की बैठक में आके सब बात कीजिए, ये सब मैंने सिर्फ फेसबुक में ही मत रहिए, ग्राउंड में भी। हमने नहीं कहा था। आपको जनता ने इतना वोट दिया, आप ये को जनता दरबार समीक्षा बैठक आप नहीं किए जी। मतलब समीक्षा बैठक कर देगा जयराम महतो, समीक्षा बैठक कर देंगे बिहारी महतो, मांडू के लोग समीक्षा बैठक कर देंगे, बूथ कमेटी मांडू रामगढ़ बड़का गांव के लोग बना देंगे, और आप लोग खाली सिर्फ चुनाव लड़ेगा, आप नहीं तो फिर आइए रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स हम करने नहीं जा रहे हैं। हम सबका आदर करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रेशर में जयराम महतो नहीं आएगा। जयराम जी बोलिए। थोड़ा सवाल इसको आप गंभीरता से लीजिएगा। पूरा गंभीर है, इतना गंभीर है कि दिल्ली से नेगेटिव रिपोर्ट दो को लेके आए, और कितना गंभीर रहेंगे जी? नहीं, मैं आपका वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी तबीयत खराब है। नहीं देख रहा है, सबको यहाँ सबको खंगालना जयराम महतो। सीएम से कोई सवाल नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई सवाल नहीं, मुद्दा पे कोई सवाल नहीं, महिला सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं, सबका सवाल जयराम महतो। आपका भी सुनेंगे, बोलिए भैया। नहीं, द फॉलो अप सीएम से भी सवाल करता है, और आप अगर फॉलो अप देखते होंगे तो आपको जरूर पता चलता होगा। आपसे सवाल भी जरूरी है, क्योंकि आपको लोग सुनता है। हम कब आज तक आप झारखंड के एक ही लीडर जो सवाल को स्किप नहीं किया है। बोलिए कौन सा सवाल है? सवाल है जयराम जी कि आप जिस तरीके से त्वरित टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरीके का आप जवाब दे रहे हैं, क्या वाकई में संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सब ठीक है, संगठन में सब ठीक चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनका संगठन में सिर्फ चुनाव लड़ना ही मकसद है। संगठन में चूंकि देखा कि इस समय वो मूव आया है, इस मूव में हम लोग शामिल हो जाते हैं। संगठन की कुछ करना है चाहे नहीं करना है, प्रेशर करना है, मीडिया में हम लोग का पकड़ है, मीडिया में बैठेंगे, लोगों को अपने पक्ष में पाले में करेंगे, तो वो अब नहीं होगा भैया। अच्छा, ठीक है कि उनका अपना एक कुछ रहा होगा सोच। कुछ नहीं रहा होगा। आप कोर कमेटी में आके बात को रखिए, आप प्रधान कार्यालय में आइए। आप जहाँ फॉर्म भरा वहाँ खुद पहुंचे नहीं है, आप रांची में बैठ के जान गए क्या हो रहा है? लेकिन उनको ईमानदारी से पूछे, किसी जो जिनको हमारा प्रधान कार्यालय में जो लोग कार्यालय को संभाल रहे, किसी टेलीफोनिक बात हुआ है उनका? अच्छा, आप आए हैं, आप झारखंड से लोग यहाँ आए हैं, आप लेटर वो पढ़े? लोग आए, वो शख्स आए हैं। जयराम जी, आपने वो लेटर पढ़ा जो संजय मेहता? हमने नहीं पढ़ा, और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब आप ऐसे ही तय कर चुके हैं? मतलब आपको लेटर, आपको सुझाव की जरूरत नहीं है? आपने बोला सुझाव की जरूरत है कोर कमेटी की बैठक में। हम जब कोर कमेटी की बैठक होती है, हम सार्वजनिक रखते हैं, वहाँ के सुझाव दीजिए। एक चीज जो सोशल मीडिया फेसबुक में दिया जाता है क्या? एक चीज जो पार्टी फेसबुक में अपने पार्टी के अगर कुछ चल रहा है बातचीत जिसको आपको सुझाव देना चाहते हैं, तो फेसबुक में कोई संदेश देता है? एक चीज कोर कमेटी की बैठक है, एक चीज जो वो बोल रहे हैं जयराम जी, एक कमेटी की बैठक है, प्रमंडली की बैठक है, आइए वहाँ स्वागत है। एक चीज जो उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है और सुझाव दिया है कि ये जो पैसे आ रहे हैं संगठन में, उसको लेकर के भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई ट्रांसपेरेंसी सब होगा, पहले उनको बताइए कि संगठन में क्या पैसा आ रहा है, क्या है, उनको पहले मालूम है, कभी आए हैं? आप उनकी बातों में लग गए, उनसे पूछे कभी आए हैं? वो खुद अपना आवेदन नहीं दिए हैं, और फिर बोलेंगे कि हमको टिकट कहीं से नहीं मिला, फिर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे। आवेदन भरे हैं खुद? जयराम जी, मैं मनोज पांडे बोल रहा हूँ। पहले तो आपको स्पष्टवादी होने के लिए एकदम दिल से जोहार हो। स्पष्ट रहेंगे, मौत एक दिन सबको आएगी। मेरी माँ का आज ऑपरेशन होने वाला है, हम अपना पूरा परिवार को दांव में झोंक दिए हैं। घर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, लोग रांची में बैठ के प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, हम किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं, एक बात, 12 बीमारी की संख्या पार कर गए हैं। डॉक्टर रोज बोलता है मत बात कीजिए, गला मेरा अंदर से सड़ रहा है, हम प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे? जो लोग बूथ कमेटी बना के नहीं दिया है। नहीं, एक बात संगठन में एक बोले ना, ठीक है, हमने आज इतना कुछ होने के बाद भी हमने 2 दर्जन सभा पार की। वो सभा की अपने नाम से किसी भी मुद्दा को लेकर?
नहीं रांची में बैठ के प्रेस्टर पॉलिटिक्स करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौत एक दिन सबको आएगी। जयराम महतो विनोद बिहारी महतो बनने नहीं जा रहा है, धोखा खाने नहीं जाएंगे। तो क्या मतलब जयराम महतो क्या अकेले चलेंगे? उनको किसी की जरूरत नहीं। अकेले चलते तो इकलाक अंसारी को नहीं लाते, अकेले चलते तो संजय मेहता को हम चुनाव ही नहीं लड़ाते। वो प्रेस में थे, पढ़ा लिखा बोल के हम लड़ाए। अकेले चलते तो मनोज यादव को चुनाव नहीं लड़ाते, देवेंद्र नाथ महतो को भी चुनाव नहीं लड़ाते। कौन सा अकेले 8 प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़े, 8 को सम्मानजनक वोट मिला है। लेकिन उस वोट का मान रखिए, जनता दरबार लगाइए, वीडियो से मिलिए, मेडिकल की समस्या को लेकर डॉक्टर से मिलिए। तो ये गैप क्यों आ रहा है जयराम जी? जयराम जी रांची में बैठिएगा, जयराम जी सारी उससे अच्छा आप आगे धनबाद में देखिएगा, रोज कभी वीडियो से बैठता है, कभी थाना प्रभारी से बैठता है, कभी रोड एक्सीडेंट में जाके बैठता है। तो आप जहां से वोट आपको लाया, आप वहां कहाँ है? ये सवाल उनसे घुमा के पूछिए कभी। नहीं बिल्कुल पूछेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुनिए, अगर कोई भी चुनाव हारता है ना, पहले समीक्षा बैठक करता है। क्या उन्होंने समीक्षा बैठक किया है? पूछेगा थोड़ा तो। अच्छा, एक गैप क्यों आ रहा है? और मान लिया कि आपके अपने ही लोग जो है नहीं करना चाहता, चुनाव लड़ना चाहता है। जयराम जी, मेरा सवाल तो यही है कि ये मौका भी आप ही ने, जयराम जी पहले सवाल सुन लीजिए ना पूरा। ये मौका भी आप ही ने दिया। आपने कहा कि आपकी पार्टी तैयार नहीं थी, बस आप उनको पढ़ा लिखा देखे, इसलिए पार्टी के निर्णय के विरुद्ध जाकर उनको टिकट दे दिया। नहीं थी, हमने आदर किया पढ़े लिखे शख्स का, लेकिन हमें नहीं पता था कि उन लोग क्या करेंगे। उसके बाद उनके पूछेगा ना, दिल्ली में 4 दिन बैठ के क्या कर रहे थे। तो इसका मतलब सचमुच यही बात हुआ ना कि पार्टी तैयार रहे ना रहे, जयराम जी का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है, आप ही ने तो कहा कि पार्टी तैयार नहीं थी, फिर भी टिकट दे दिया। के पहाड़ में बैठ के लगभग 200 लोगों की संख्या में हम लोग मीटिंग बुलाए हैं। वहाँ डिसीजन हुआ है कि हम लोग इन लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। उनमें वो जो प्रत्याशी है वो खुद बैठक में थे। तो मेहता जी के लिए क्या दरवाजा जेबीके से आपकी पार्टी का बंद हो गया या अभी भी खुला है? नहीं किया है। अरे वो तो सुने बड़े नेता लोग के संपर्क में आ रहे हैं भाई। किसके घूम रहे हैं, सुने दिल्ली चक्कर लगा के आए हैं भाई लोग। मतलब दिल्ली तो आप भी चक्कर लगाते रहे हैं। हम टिकट के लिए नहीं गए, हम अपने इलाज के लिए गए और पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि संजय मेहता टिकट के लिए गए दिल्ली? आप उनसे पूछिए ना भाई, किस लिए गए थे। आप जो हमसे पूछते हैं दिल्ली आप गए थे, हम स्पष्ट बोल देते हैं कि हम दिल्ली इसलिए गए थे। आप कभी उनसे क्या नहीं पूछते हैं? नहीं क्यों नहीं पूछेंगे उनसे? पूछे कि आप लोग एक बार जनता दरबार समीक्षा बैठक कहने की एक सवाल तो पूछे। नहीं, नेता आप है ना जयराम जी, सुनिए मांगेगा थोड़ा। जयराम जी सुनिए, हमको नाम दीजिए। जयराम जी, नेता आप हैं, पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, चेहरा आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल आपसे होगी ना। अब हम लोग अब जाकर के मोतीलाल महतो से नहीं पूछ सकते हैं कि जेकेएलएम का क्या ये फैसला है। स्पष्ट उत्तर देंगे। तो ये जो पांडे जी का जो सवाल है, ठीक है, इन सवालों को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया जाए। मेरा फिर से सवाल वही है कि अगर कोई सुझाव आपको दिया जा रहा है, सुझाव देना कोर कमेटी की बैठक में दीजिए, गोपनीय होता है सुझाव। नहीं, वो आपने बहुत वाजिब बात बोला कि पार्टी सोशल मीडिया से नहीं चलती। प्रधान महासचिव है, अपना देखिएगा कि कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। क्या हम लेटर लिख के देंगे? नहीं, प्रधान महासचिव जी, आपने बोकारो में ये बोल दिया था जो कि गलत है, आपने धनबाद में ये बोल दिया था जो कि गलत है। बोले हम प्रधान महासचिव एक दिन बैठा के बोले कि आप थोड़ा सा देखिएगा। सुझाव ऐसे होता है। नहीं जयराम जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि पार्टी फोरम में ही बात रखना चाहिए किसी को भी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इनके अलावा भी कुछ लोग हैं आपके साथ अभी भी जुड़े हुए जो बूथ कमेटी का बैठक नहीं कर रहे हैं, जो बूथ नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल, इन लोग सबको हमारे संगठन में यही लगता है ना कि भाई हम आ जाके कहीं 4 को सभा कर देंगे, ये कर देंगे और वो बस सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे और भी लोग हैं क्या जो पार्टी का आदेश नहीं मान रहे हैं? करेंगे भैया, उनके साथ जाएंगे, मेहनत करेंगे, उनके साथ जाएंगे। मेहनत चाहे करने वाला कोई रहे, जयराम महतो रहे, चाहे फरजान खान रहे, चाहे संजय मेहता रहे, मेहनत करने वालों के साथ जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस पत्र को लेकर के, और एक और सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा से आज मेरी बातचीत हुई है, उस पर मैं पूछूंगा। आखिरी सवाल संजय मेहता के पत्र पे मैं पूछ रहा हूँ कि जयराम जी, अभी ये जो वक्त है, सामने चुनाव है, आपकी पार्टी अभी खड़ी हो रही है, आपकी चुनौती है कि किसी भी तरीके से जो है आप विधानसभा तक पहुंचे, आपके लोग पहुंचे। जी भैया। तो क्या ठीक है कि पत्र लिखा गया या फिर सुझाव आया, गलत फोरम पे आया? सही बात है कि उनको पार्टी के अंदर बातें रखनी चाहिए थी, सोशल मीडिया से पार्टी नहीं चलती है, सोशल मीडिया पे नहीं क्या वो बोल रहे हैं। और वो ये बोल भी रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बातचीत नहीं रखी है, उसको सार्वजनिक नहीं किया है। जयराम महतो जो सबको एकजुट कर रहे हैं, सबको साथ ले चलने की एक चुनौती है इनके पास, क्या अब भी आपके पास स्पेस है कि आप बातचीत करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, मान लीजिए गलतियां तो होती है ना, हर किसी से गलती। कोर कमेटी में आइए, जैसे हमको लेटर भेजे हैं, वो हमको लगता है हमारे संगठन में जिनका व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, सबको मैसेज कर रहे हैं। तो जान ही रहे संगठन में सब आदमी के साथ थोड़ी है, तो फेसबुक का ही ज्ञान हुआ।
उनको तो स्पष्ट बोलेंगे, जो भी भेजे हम पढ़ने के स्थिति में नहीं, आप कोर कमेटी की बैठक में तो आपको बुलाया जाता है, वहाँ के बोलिए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है, इसके बाद जो है एक बड़ी खबर आ गई है, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। केशव महतो कमलेश केशव महतो कमलेश इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जयराम जी, आप सिर्फ 1 मिनट लाइन पे रहें, आग्रह होगा आपसे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त, वो यह जान लें कि झारखंड कांग्रेस का चेहरा बदल गया है। राजेश ठाकुर की जगह पे केशव महतो कमलेश को जो है पार्टी ने मौका दिया है। कुर्मी समुदाय से आते हैं और रामेश्वर उरांव जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर जो है झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई है। कुर्मी चेहरे पे जो है कांग्रेस ने भरोसा किया है। चुनाव से ठीक पहले देखिए आप, जयराम महतो का जो फैक्टर है वो दूसरे दलों में भी जो है देखने को मिल रहा है। जयराम जी, आपका असर तो हर जगह दिख रहा है। असर है, बिल्कुल है। बीजेपी भी जो अमर बावरी जी को बनाया था ना, तो उनके एक साथी ने हमसे कहा था कि जय कर ले नुनवा, भले मन से कुछ बोल ले, लेकिन लोकल नेताओं के मान बढ़ाए दली बीजेपी जैसे पार्टी में। चलिए ठीक, कांग्रेस में मान बढ़ गया, ये लोग खुद ही बोलते हैं। तो ये तो सत्य है कि आज 2 साल का संघर्ष कहीं ना कहीं सबको फायदा मिला। धनबाद सांसद को भी उसी का फायदा मिला, नहीं तो उस लोग। चलिए ठीक है। एक सवाल जो जयराम जी, आज मैं आसाम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जब सब चीज़ें देख पा रहे हैं तो जयराम महतो एक फैक्टर हैं, जयराम को लेकर के क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि वो आपके साथ चाय पीने को लेकर के जो है वो तैयार हैं। जी। आप वो पीना चाहेंगे, वो चाय पीना पसंद करेंगे आपके साथ। आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग बात है, मेहमान है, प्लस किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, हमसे आयु में बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके चाय को हम चाय तो नहीं पीते हैं, लेकिन एक ठंडे के साथ स्वीकार करेंगे, कोई आपत्ति नहीं। चलिए, अब शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें और नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और दर्शन देते रहें। जयराम जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये उम्मीद भी करेंगे कि आप अपने लोगों को साथ जोड़े रखें। अब 3 महीना बाद विधानसभा का चुनाव है, जान जोखिम में रख दी है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठानी है, जान तो एक दिन जानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, हिम्मत तेरी जवानी है। बस इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। जयराम महतो जो है अपनी बात रख रहे थे और बेबाकी के साथ अपनी बात रख रहे थे। और ये भी बात सही है कि किसी को भी अगर किसी चीज़ पे आपत्ति है, चाहे वो जयराम की भाषा हो, पार्टी के भीतर जो फंड आ रहा है उसका मसला हो, या फिर नए लोगों की जोड़ने की बात हो, ये सारी बातें पार्टी फोरम पे होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पार्टी फोरम पे ये स्पेस जो है दूसरे लोगों को नहीं मिल पा रहा है? क्या जयराम खुद से ये सब कुछ तय कर रहे हैं? और क्या यही वजह बन गया कि संजय महतो जो काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं, संयमित रहते हैं सार्वजनिक जीवन में, जो उनका उम्र काफ़ी कम है, लेकिन बावजूद इसके उनकी सराहना की जाती है, दूसरे दल के भी लोग सराहना करते हैं। तो पांडे जी, सवाल यही है कि आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि संजय मेहता को जो है पत्र लिखना पड़ गया, एक तरीके से उन सुझावों में आरोप भी लगाने पड़ गए? देखिए, संजय मेहता के भले ही उम्र कम हो, लेकिन संजय मेहता वेल पॉलिश्ड एक पॉलिटिशियन की हर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल करते हैं। जब आप आंदोलन से उपजे नेता होते हैं तो सामान्य तौर पे उस समय आक्रोश, आवेश में प्रकट की गई बातें वो रहती है और ये समान प्रक्रिया है। लेकिन शायद मैं संजय मेहता का पूरा पत्र नहीं पढ़ पाया। उनका कहना ये है कि जब अब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए, मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी हो गए, पॉलिटिकल लीडर हो गए, तो शब्दों का चयन और भाषा का संबोधन, इन दोनों पर ही मतलब थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में स्पष्टवादिता जो है वो मतलब लाइक नहीं किया जाता है और वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन जयराम महतो शायद पूरी राजनीति को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हम हैं एज इट इज़ हमको लोग एक्सेप्ट करें,
इस वजह से पांडे जी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। संजय मेहता जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है जयराम महतो को, वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय मेहता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द फॉलो अप के इस लाइव में। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंड है। संजय जी, आपसे चर्चा करने से पहले जो है, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी, वो फोन लाइन पे जुड़े हुए थे और वो आपके पत्र मिलने के कारण जो है, वो उनकी जो बातचीत का जो लहजा था उनका, वो ऐसा देखने को मिल रहा था कि वो गुस्से में थे और नाराज भी थे कि आप पार्टी फोरम पे यह बातें नहीं रख करके जो है इसको सार्वजनिक कर दिए, और ये एक तरीके से आप टिकट को लेकर के जो है आप उन पे दबाव बनाना चाहते हैं। हेलो जी जी, बताएं। जयराम जी से जो मेरी बातचीत हो रही थी, संजय मेहता जी, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो पत्र के जरिए संजय मेहता ने लिखी है, उनको पार्टी फोरम पे यह बातें कहनी चाहिए थी। वो दरअसल रांची में बैठ के टिकट को लेकर के दबाव बनाना चाहते हैं, टिकट लेने के लिए सब कर रहे हैं, और वो दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। जिनको जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। नहीं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये संगठन को मजबूत करने की दृष्टिकोण से ये सुझाव मैंने उनको लिखा था, और उसके जो तमाम बिंदु हैं वो संगठन को और मजबूती प्रदान करेगा। और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य है कि संगठन की मजबूती कैसे हो, इसी पर हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना कंसर्न था। नहीं, लेकिन आपकी तो बातचीत होती है ना जयराम से, ऐसा तो कोई दूरी नहीं थी, कोई फासला नहीं कि मतलब आप फोन लाइन पे या मिल के नहीं बात रख सकते थे। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि मैं संपर्क ही नहीं कर पा रहा था उनसे। लेटर कैसे सार्वजनिक हुआ? वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने पत्र उनको दिया था, उनके टेलीग्राम पर उनको भेजा था। अच्छा, वहीं से वायरल हुआ है? अब ये मुझे नहीं पता है। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एकदम जो स्पष्ट सा मेरा एक समन्वय बनाने की जरूरत है। मैं ये आवश्यकता महसूस करता हूँ कि एक समन्वय के साथ हम लोग चीजों को हैंडल करके चलें। आप दूसरे दल के नेताओं से मिल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जयराम महतो ये भी बोल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पार्टी ये जो अभी बनी है, हफ्ता भर पहले चुनाव आयोग से मान्यता मिली है, ये पार्टी बनने से पहले ही क्या आपस में आप लोग बिखर रहे हैं? क्या एक साथ अब रहना मुश्किल? हम लोग नहीं बिखरेंगे, हम लोग इसको और मजबूती से आगे लेकर के जाएंगे। कि हम लोगों के घर का आंतरिक मामला, हम लोग इसको ठीक करेंगे। लेकिन संजय जी, आप पे भी कई गंभीर आरोप लगाया उन्होंने। आप कोर कमेटी की बैठक में आते नहीं, बूथ बनाते नहीं, आपकी इच्छा बस ये है कि मंच जहां सजा रहे वहां जाके आप भाषण दे दे, और इसी भाषण के मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ ही नहीं, तो मैं कोर कमेटी की मीटिंग। आप आमंत्रित सदस्य हैं। नहीं, इसकी कोई सूचना हमको नहीं दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आप संगठन को मजबूत करने के लिए ना बूथ के कार्यकर्ताओं का बनाते हैं, ना समीक्षा किया हार का कि किन वजहों से हार का कारण क्या रहा। बस आपकी एक मंशा होती है कि मंच सजा रहे और आप जाके वहाँ पे अच्छी भाषण दे दें। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कमेटियां बनाई थी इलेक्शन के दौरान। अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव की कमेटियां अभी नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ कमेटियां बनी थी, चूंकि 2278 पोलिंग स्टेशन था, सभी पोलिंग स्टेशन तक हम लोग नहीं बना पाए थे। जयराम महतो से आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है? इधर लगभग कुछ दिनों से मेरी बातचीत नहीं हुई है। तो क्या है मतलब आगे का क्या है? अब तो चूंकि पत्र सामने आ गया है, जयराम महतो भी काफ़ी तल्खी के साथ बात रख रहे हैं कि वो सुनने वाले नहीं हैं, उन पे आप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं है, वो फैसला लेने को लेकर के स्पष्ट है। दबाव बनाने की कोई बात नहीं है। मैं संगठन के अंदर रहूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, लेकिन जो कमियां हैं वो मैंने उनको बताया है कि इन कमियों को अगर हम लोग दूर करेंगे तो संगठन और हमारा मजबूत होगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का? क्या टिकट को लेकर के वाकई में आप दबाव बना रहे हैं? नहीं, ऐसी मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। संगठन का जो निर्णय होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा, उसको मानेंगे।
मतलब अगर जयराम महतो यह तय कर देते हैं कि संजय मेहता विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ऐसा बोल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता में है ही नहीं। हमारी प्राथमिकता में इस बात को लेकर के है कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें और कैसे जिन विषयों को लेकर के हम लोग लड़ाई आरंभ किए थे उस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं। लेकिन जिन सुझावों को मैंने दिया है, अगर वो सुझाव मेरा गलत है तो उसको ना माना जाए, लेकिन अगर मेरा सुझाव सही है तो उसको माना जाए। लेकिन आप एक बात देखिए संजय मेहता जी, आप जो 3, 4, 5 जो खास करके 17 चुके उसमें पॉइंट्स हैं, 4-5 बिंदुओं पे अगर बातचीत करें, आप ये बोल रहे हैं कि उनकी भाषा पे पहले तो सुधार होनी चाहिए, आप मारने काटने की बात करते हैं, पैसों को लेकर के ट्रांसपेरेंसी की बात आप कह रहे हैं, दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि भाषण देने से रोका जाता है दूसरे नेताओं को, आपको भी रोका गया कई जगहों पे। सीनियर्स जो लीडर हैं, 15-17 बार हुआ, सीनियर्स लीडर को जो है वो सम्मान नहीं मिलता है पार्टी में, खास करके उन लोगों के द्वारा जो जयराम महतो के आसपास रहते हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं। नहीं, इस बात में बिल्कुल वास्तविकता है, सच्चाई है। और हाँ। मैं इसके लिए जयराम महतो जी को दोषी नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि जो उनके साथ हैं वो लोग उनको एक तरीके से इस तरह से भ्रमित किए हैं। तो आप सराउंडिंग है वो ऐसे लोगों से घिर गया है कि वो संगठन का हित नहीं चाहते हैं वैसे लोग। तो आप क्या अपने आप को पार्टी के अंदर सहज नहीं महसूस कर रहे हैं? आपको किनारे लगाने की कोशिश है, क्या हो रहा है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ, ये संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, संगठन के कई सारे ऐसे सभा हुए जहाँ पर उन सभाओं में मुझे स्पीच देने से रोकने की कोशिश की गई या रोका गया। तो मैंने कई बार उनसे ये बात कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो ये मुझे बहुत खराब लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, हमको सूचना तक नहीं दी जाती है। इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए थी। आपने पहले ही पॉइंट में लिखा है, वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी संगठन के अंदर प्रतीत होती है। तो जो लड़ाई शुरू की गई थी जेबी केसेस के द्वारा, जयराम के द्वारा, वो तो वैचारिक लड़ाई है, वो तो शारीरिक लड़ाई है नहीं, गद्दी पाने की है नहीं। आपको उसी में कमी दिख रहा है कि वो वैचारिक रूप से मतलब प्रतिबद्ध नहीं है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यही था कि झारखंड की नीतियों के लिए हम लड़े, झारखंडी जनमानस में एक राजनीतिक चेतना जागृत करें, झारखंडी जनमानस को इन विषयों को लेकर हम लोग जागरूक करें कि असल में झारखंड को क्या चाहिए, झारखंड के मुद्दे क्या हैं, स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, हम डोमिसाइल पॉलिसी को कैसे बनाएंगे, हमारा खतियान क्या है, 3rd 4th ग्रेड को कैसे यहाँ पर हम लोग रिजर्व करेंगे नौकरियों को, ओबीसी को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, 77% रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, झारखंड में विस्थापन की नीति कैसे बनेगी, पुनर्वास की नीति कैसे बनेगी। तो इन सारे विषयों पर हम लोगों की लड़ाई है। मैं ये बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। आज हमारे संगठन में जो गरीब लोग थे वो किनारे हो गए, गाड़ियों का काफिला आता है, लोग आते हैं। हमारे प्राथमिकता की सूची में कभी ये नहीं था कि हम धन बल की और दिखावे की राजनीति करें, काफिले की राजनीति करें, हम सिर्फ पैसे पर केंद्रित हो जाएं, ऐसी राजनीति करें। लेकिन ऐसी चीजें परिलक्षित हुई, लोग हमारे पास आए हैं। आप इसमें आप पत्र, लोगों ने हमसे ये बात कही तो हमने उनको ये सुझाव दिया है। आप पत्र में लिखे हैं कि 5100 रुपए लिया जा रहा है फॉर्म का, लेकिन उन्होंने तो इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो कभी आकर देखे ही नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा। नहीं, ये बात देखिए, ये कहना अलग चीज है, लेकिन जिन लोगों ने झारखंड के अंदर से इस फॉर्म को खरीदा है उससे ये बात पूछा जाना चाहिए। इस बात से इनकार करने से नहीं होगा। लेकिन चूंकि मेरे पास आप बोल रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं कि हमने 5100 रुपए देकर के इस फॉर्म को खरीदा है। आप भी खरीदे हैं? नहीं, मैंने नहीं खरीदा है, लोग मेरे पास आए। अच्छा। आगे क्या होना है? मैं संजय मैं संगठन को मजबूत करूंगा और संगठन में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, इसको दूर करूंगा और संगठन में अंतिम व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो। हमारे पुराने कार्यकर्ता फिर से उनको सम्मान मिले। जो भी लोग, देखिए, हमारे संगठन को काफी गरीब लोगों ने खड़ा किया, मजदूरों ने खड़ा किया। आज वैसे लोग हमारे संगठन से काफी दूर चले गए हैं। वो भावनात्मक तौर पर खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम हाशिए पे चले गए, हमारी चिंता नहीं। कई लोगों को आपने जो कहा कि हम दबाव बनाने की लाइन, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, फिर से मेरी इस लाइन को रिकॉर्ड करिए कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर ये संगठन चाहेगा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सिर्फ संगठन का काम करना चाहिए, सिर्फ लोगों को मदद करना चाहिए या फिर संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं वही करूंगा। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पहली चिंता इस बात को लेकर के है
कि संगठन को मजबूत बनाया जाए, उनके एक्सेस को इजी किया जाए, उनके सराउंडिंग को ठीक किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों में एक उम्मीद जगाया है और वो हमेशा से एक बात ये कहते रहे हैं कि झारखंडी जनमानस में हम अंतिम व्यक्ति तक उसके हक अधिकार की बात करना चाहते हैं। और आज एक आखिरी सवाल है संजय जी आपसे कि क्या ये जो पत्र आपने लिखा है ये सिर्फ आपकी बात है या फिर पार्टी के भीतर कई और ऐसे चेहरे हैं जिनके मन में भी जो है ये सवाल है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि ये संगठन के आम कार्यकर्ताओं की भावना है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। संगठन के अंदर ये आम कार्यकर्ताओं की भावना है और उस भावना से मैंने उन्हें अवगत कराया है और मैं इस बात से पूर्णतः मतलब आश्वस्त हूँ, पूर्णतः विश्वास रखता हूँ कि संगठन का पूरा हमारा वो जो अपना एक परिवार है वो सभी लोग इस विचार के साथ सहमत हैं कि संगठन में ऐसे सुधारों की जरूरत है। और देखिए, कहीं पर अगर कोई कमी हो या फिर हम लोग किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या से ग्रसित हैं तो उसको दूर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो समस्या हमारे घर में है उसको ठीक किया जाना चाहिए। बिल्कुल संभावित सवाल है, हो सकता है परेशानी से आप ही गिर जाए, पार्टी निलंबन की कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि आज जैसी अध्यक्ष की आपकी पार्टी की बात लगी वो तो काफी नाराज हैं, तो अनुशासनहीनता देख रहे हैं। स्वीकार्य होगा, अगर संगठन को यही फैसला करना है तो ये फैसला भी मुझे मंजूर होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संजय मेहता को आप सुन रहे थे, वो ये बोल रहे हैं कि वो टिकट को लेकर के जो है कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। अगर JLKM यानी कि जयराम महतो फैसला लेते हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जो सारे सवाल हैं जो 17 पॉइंट्स में संजय मेहता ने उठाए हैं, जयराम महतो पे कई तरीके के आरोप लगाए हैं, संजय मेहता का कहना है कि ये आरोप ये सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पार्टी के भीतर के लोगों का है, जो महसूस किया जा रहा है। बाहर से लोग आ गए हैं, दिखावे की राजनीति शुरू हो गई है, गाड़ियों का काफिला अब लगा हुआ रहता है। सनी, ये बात यहीं तक तो सीमित नहीं रहनी है। ये जो पत्र है, इस पत्र को आने वाले दिनों में इसका कैसे और रिएक्शन हो सकता है, तब जबकि आप देखिए कि कुछ दिनों पहले भी एक आरोप जयराम पे लगा कि देवेंद्र महतो की तबीयत खराब रही और वो नहीं आए। हालांकि बाद में वो बोले कि वो तो दिल्ली तक गए और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो इस तरीके की जो चीज़ें अब सामने आने लगेंगी तो कितना ये नुकसानदाह जयराम महतो और उस पार्टी के लिए जो अभी अभी जो है कुछ दिन पहले स्वरूप में आई है। देखिए, सुझाव और शिकायत ये तो पॉलिटिकल पार्टियों में होती रहती है, लेकिन वो जब मीडिया के पटल पर आ जाए, सोशल मीडिया पर आ जाए, तब उसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स निहित है ये दिखता है। और जयराम महतो भी जो बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये है, संजय महतो जैसा बता रहे हैं कि इन्होंने उन्हें सिर्फ भेजा था, ये पत्र कैसे वायरल हो गया ये पता नहीं है। अब चूंकि इस पर चर्चा हो रही है, इस चर्चा से कुछ दिन पहले आप जाइएगा तो अभी हाल ही में रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें संजय मेहता, मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो तीनों मौजूद थे और तीनों ने ही मिलकर कहीं ना कहीं जयराम महतो पर सवाल खड़ा किया था। उसी दिन से ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और उसके बाद ये पत्र निकलकर सामने आया है। अब इस पत्र के सामने आने के बाद भी कई तरह की बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये संगठन में बैठकर इस पर बातचीत होनी चाहिए, खुले मंचों से इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा है कि अब ये बातें निकल गई है तो अब ये चर्चा होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या जो सवाल संजय मेहता ने उठाया क्या वो वाजिब है या गैर वाजिब है। क्योंकि अभी जयराम महतो से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि हम विनोद बिहारी महतो बनने नहीं जा रहे हैं, बनेंगे नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई दबाव की पॉलिटिक्स करे तो हम उस हिसाब से नहीं करेंगे जिस हिसाब से एग्रेशन में बातचीत कर रहे थे, जो भाषण में वो देते हैं। और जो अभी मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार वो कहीं अभी सभा ही कर रहे थे और बीच सभा में, मतलब अभी वहाँ जहाँ से अभी फ़ोन लाइन पर बातचीत हो रही थी वहाँ भी 200-300 लोग मौजूद थे। ये पूरी बातचीत जो है सभा को संबोधित भी एक तरह से हो रही थी और यही वजह है कि इस टोन में बातचीत हो रही थी। मुझे लगता है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है और ये गुंजाइश बची भी रहनी चाहिए और सलाह शिकायत सब का जो है वो एक स्कोप रखना चाहिए, स्पेस रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही
जयराम महतो के तरफ से ही, उनकी पार्टी के तरफ से ही व्हाट्सएप नंबर कई जारी हुए हैं कि अगर आपको कोई सुझाव देना है, शिकायत करना है तो आप इन नंबरों पर कर सकते हैं। तो जो सुझाव शिकायत आए, चाहे मेरी बुराई ही क्यों नहीं हो, चाहे मुझ पर लाख सवाल खड़े ही क्यों ना हो, उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए और अगर वो सही है तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि संजय मेहता जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो एक बड़े नेता हैं इस पार्टी में JBKSS और JLKM में, तो वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो अध्यक्ष को तो अब इस पर विचार करना ही चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सचमुच में ये सच्चाई है या फिर ये सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है। बिल्कुल, सवाल कोई और नहीं उठा रहा है। सवाल कौन उठा रहा है? संजय मेहता उठा रहे हैं। संजय मेहता वो शख्स जो जयराम महतो के बाद जो है एक प्रभावी चेहरा माना जाता है, खास करके JLKM में, JBKSS में। एक बड़ा अभियान की भी जो शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस था बड़ा सा, और उसमें झारखंड मांगे जयराम, ये पूरा संजय मेहता, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि संजय मेहता का है। तो संजय मेहता जयराम महतो को उस हिसाब से प्रोजेक्ट करके ही आगे बढ़ रहे थे। अब फिर इस बीच क्या हुआ, अब तो ये अंदर की बात है और ये दोनों ही बता सकते हैं। एक जो पांडे जी, जो इन पत्रों के पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक आरोप यह लग रहा है, भले ही वो धीमे, मतलब बहुत ही हल्के स्वर में पार्टी के भीतर, जयराम की पार्टी के भीतर, कि कुर्मियों के बाहर के जो लोग हैं उनको उस तरीके से जो है एक मुस्लिम वर्ग को तवज्जो मिल रहा है, लेकिन बाकी को वो स्पेस नहीं मिल रहा है। संजय मेहता चूँकि कोयरी समाज से आते हैं, क्या ये भी एक वजह है? और संजय मेहता जब इतने मैच्योर हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, तो ये कोई नासमझी तो उन्होंने किया नहीं है पत्र लिख करके। क्या आगे कुछ और वो तलाश रहे हैं स्पेस, जैसा कि जयराम बोल रहे हैं कि दिल्ली गए? आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संजय मेहता की बात है, वो चुनाव और लीडर MLA MP बनने के लिए इच्छुक रहते हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी से भाग आजमाया था, फिर JBKSS में आए। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेयर टू रीच, कहाँ पहुँचना है। अब उस रास्ते में चूँकि वो बहुत पॉलिश्ड हैं और ये रॉ हैं, तो अंतर बस इतना ही है। अब रही बात कि जब कई लोग एक साथ बैठते हैं और समूह में जब डिसीजन नहीं होगा, किसी को मनाया कोई डिसीजन कर लिया, किसी को मनाया कोई डिसीजन कर लिया, तो यकीन मानिए चौथा डिसीजन जो होगा वो सबको परेशान कर देगा। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। मतलब एक साथ बैठ करके निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मतलब खुले दिल से विचार रख के कि भाई ये आया है, इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए, इनको उपाध्यक्ष, ये कार्यक्रम करना चाहिए, नहीं इतना पैसा आया है, ये पैसा कलेक्ट करेंगे, इस अकाउंट में रहेगा। मतलब हर चीज़ पारदर्शिता के तहत। मान लीजिए कोई प्रस्ताव ही आया, जैसे खुद जयराम महतो ने कह दिया कि पार्टी के लोग तैयार नहीं थे संजय मेहता को टिकट देने के लिए, पर मैंने दे दिया, तो इसका मतलब आप उस समय भी गलत थे, वो आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर पार्टी आपकी चाह रही थी कि संजय मेहता चुनाव ना लड़े और फिर भी जयराम ने दिया, तो ये जयराम की सबसे बड़ी गलती थी। जयराम को बताना चाहिए था। यह दिखाता है कि आप मनमानी कर रहे हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं और सिंगल मैन डिसीजन होगा। हाँ, आप पहले पूछिए, एक प्रस्ताव आया, अगर आप स्वयं प्रस्ताव लाते संजय मेहता का, तो वहाँ पे बाकी सारे आपके सहयोगी होते, बोलते कि भाई हम इनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, मेरे पास ये 5 कारण है, इस वजह से इनको, हाँ, और बाकी लोग भी खुले मन से उनका विरोध करते कि भैया नहीं, देखिए ये कारण है, लेकिन ये कारण है, इस वजह से नहीं लड़ाना। मतलब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप आना चाह रहे हैं, आप आने की तैयारी कर चुके हैं, एक पार्टी भी बना लिए हैं, आप सवाल भी उठा रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, और आप अपने भीतर जो है आप चाह रहे हैं कि वन मैन आर्मी टाइप का जो डिसीजन है वो सिंगल मैन कोई एक आदमी हो और वही सर्वे सर्वा हो। तो ये फिर कैसे चलेगा? आप एक तरफ परिवारवादी पार्टी होने का भी आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ आप खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी जयराम महतो बहुत मतलब कम दिन पॉलिटिक्स में बिताया है, अभी बहुत कम उम्र है। ऐसी कई सारी, ऐसा थोड़ी है कि संजय मेहता का लेटर आखिरी हो गया या पहला लेटर है, इसके बाद भी कई बाधाएं आएंगी। जितना इन बाधाओं को वो अपने
में समाहित करेंगे और इसका कोई रास्ता हल निकालेंगे, उतने बड़े वो नेता होंगे। मतलब भागने से नहीं चलेगा। हाँ। आप गुस्सा में आकर के यह नहीं बोल सकते हैं कि कोई रांची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या फिर टिकट को लेकर के दबाव बना रहा है। आपको बकायदा इन सवालों से जूझना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, आगे भी करना होगा और आपको ये एहसास कराना होगा आपकी कोर कमेटी ही जो है कि भाई कोर कमेटी ही सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष सर्वे सर्वा नहीं है। कोर कमेटी का सामूहिक निर्णय हुआ और सामूहिक फैसले में ये लिए गए, तो और वो कोर कमेटी का जो फाइनल डिसीजन हो वो भी सबको मान्य हो दिल से। ऐसा नहीं है कि किसी एक को मान्य हो। और मतलब अगर आपकी वैसी नौबत आए तो आप वोटिंग करा लीजिए, जज लोग वोटिंग कराते हैं फैसला देने में, तो आप भी वोटिंग करा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि इस तरीके की बाद में भी चीज़ें आएंगी, लेकिन जितना पारदर्शी हैं आप उतना अगर दिखते हैं तो ठीक है। वो मतलब भविष्य के लिए वो पार्टियाँ चलती ही ऐसी है, कभी लड़खड़ाती है, कभी टकराती है, कभी खड़े हो जाती है। तो चूंकि जयराम महतो के ऊपर पूरे राज्य की नज़रें होती है, खास करके तब से जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, अब तो उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। और ऐसे में जो जयराम महतो के बाद जो दूसरा सबसे जो लोकप्रिय चेहरा पार्टी के अंदर का है, उसके द्वारा एक सवाल उठाया गया था संजय मेहता के द्वारा। ऐसे में ज़रूरी थी कि भाई क्या कुछ चल रहा है, जेल केम में क्या कुछ हो रहा है, जयराम महतो इसको कैसे देखते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो है आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। अब तक आप जुड़े रहे इसके लिए शुक्रिया। पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें, लाइक कर लें। यूट्यूब पे भी जाकर के आप देख सकते हैं, हम लोग इंस्टा और ट्विटर पे भी हैं। शुक्रिया।